एसआई की अगली टाइप है जिसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो 3 कंडीशन में आपको दिया जाएगा। पहला है 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें अलग-अलग प्रिंसिपल दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में होगा कि प्रिंसिपल सेम होगा सभी के लिए, और तीसरे नंबर पे होता है कि जब कंबाइंड आपको दिया जाए प्रिंसिपल। तो पहली कंडीशन है आपकी, मान लो 8,000 रुपए 5% पे देता है 2 ईयर के लिए। सेकंड कंडीशन है 7,000 रुपए 4% पे देता है 3 ईयर के लिए। आपको निकालना है कंबाइंड एसआई क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेम कंडीशन में देगा आपको 20,000 रुपए है, फिर 20,000 रुपए है, और फिर 20,000 रुपए है। अब 3 जगह वो 20-20 हजार रुपए अगले में आएगा आपका कि जो प्रिंसिपल है वो सेम होगा, बट बाकी कंडीशन सारी अलग है। इसको 5% पे देता है, इसको 3% पे, सॉरी 4 पे, इसको 3 पे, इसको 2 ईयर के लिए, इसको 3 ईयर के लिए, और इसको भी 4 ईयर के लिए। तो इस कंडीशन में आपका जो एसआई होगा वो टोटल क्या होगा। और थर्ड टाइप जो है वो है आपकी कि जब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा या प्रिंसिपल आपको दिया जाएगा कंबाइंड करके, कि मान लो प्रिंसिपल है आपको 8,000 रुपए दिया गया कंबाइंड, जिसके अंदर उसने 2 रेट लगाई है, एक 5% एक 4%, और जो टाइम की कंडीशन है वो दोनों में मान लो सेम हो सकती है और ना भी। तो 3 ईयर और 3 ईयर, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक के अंदर होता है आपका डिफरेंस और एक के अंदर होता है आपका सम। तो मान लीजिए इसका सम है 1050, और अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो ये है 150। तो ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहले वाले में प्रिंसिपल अलग-अलग है, रेट अलग है, टाइम अलग है। अगले वाले में प्रिंसिपल आपको सेम दिए गए हैं, रेट अलग है, टाइम अलग है। अगले में कहा है कि टोटल अमाउंट है जो वो है आपका 8,000 रुपए, उसमें से कुछ पार्ट, सम पार्ट दिया गया उसको 5% पे, कुछ पार्ट दिया गया उसको 4% पे। दोनों ही 3 साल के लिए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। यदि उनके ब्याजों का जोड़, सम ऑफ इंटरेस्ट 1050 होता है या डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 150 होता है, तो पहला पार्ट क्या होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसके अंदर अलग अलग है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको 2 बार इसका ब्याज निकालना होगा। तो पहला ब्याज निकालेंगे 8,000 रुपए, मल्टीप्लाई 5 बाई मल्टीप्लाई 2, 100, ये आपका आएगा 800 रुपए। दूसरे से सोल्व करेंगे तो 7,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100, अगले का आएगा आपको 840 रुपए। तो टोटल आपका जो ब्याज है वो हो जाएगा 1640 रुपए, 1640 रुपए। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पहले का एक बार निकालेंगे ब्याज, फिर दूसरे का, उनका कर देंगे सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जब आपको प्रिंसिपल सेम दिया हुआ है तो जब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपका प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा। एक बार लिख के देख लेते हैं। पहला है आपका 20,000 रुपए, इसको देता है वो 5% पे और 2 साल के लिए। तो 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100, फिर प्लस अगले को भी लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 100। तो इस कंडीशन में जब आप देखेंगे तो आपकी ये चीज आ जाएगी कॉमन, जो 20,000 बटे 100 है वो हर में आएगा। तो हम सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इसका शॉर्टकट हो जाएगा। तो 20,000 बटे 100, पहले का आएगा 5 मल्टीप्लाई 2, अगले का 4 मल्टीप्लाई 3, प्लस और अगले का आएगा 3 मल्टीप्लाई 4। जब इसको काटेंगे यहां से तो आपका आएगा 200 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 12, 12 24, और 10 34।
तो इस कंडीशन में यदि हम कंबाइंड इसका निकालेंगे तो 6800 रुपये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, जबकि आपको प्रिंसिपल सेम दिया गया था। तो जहां प्रिंसिपल सेम दिया जाए वहां प्रिंसिपल और डिवाइड बाई 100 को कॉमन निकालेंगे, सिर्फ टाइम और रेट की मल्टीप्लाई करके और ऐड करके उससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्रिंसिपल दिया है कंबाइंड करके, हमें नहीं पता कितना है, तो इसको पहले इक्वेशंस में सोल्व करते हैं, उसके बाद खुद पता लग जाएगा। मान लीजिए आपके 8000 रुपए हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक x में और एक 8000 माइनस x में। पहली कंडीशन में वो कहता है कि इनका जो सम है SI का वो 1050 होता है, तो हम इसका पहले सम निकालेंगे। तो x से निकालोगे, x मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100 प्लस 8000 माइनस x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100 और 1050। तो हमने 8000 को दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक x है, एक 8000 माइनस x है। ये पहला SI, ये दूसरा SI और ये टोटल SI। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 100 यहाँ से हट के वहां चला जाएगा, तो ये आएगा 15x प्लस 12 सत्ते 84 बार 96 हजार माइनस 12x और इज इक्वल टू हो जाएगा 10 500 जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 3x और 10,500, इसमें से माइनस करेंगे 96,000 तो 96,000 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 000 और 15 से 6 गए 9, तो 9,000 हो जाएगा। और इसको जब इससे काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,000 रुपये। तो x की वैल्यू मतलब ये आपका आएगा 3,000। तो डेफिनेट है जब इसको 3 में से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,000। तो ऐसे आपके जो प्रिंसिपल है दो अलग अलग, एक 3,000 आएगा और दूसरा आएगा 5,000 रुपए। सेकेंड कंडीशन में उसने जो डिफरेंस दिया है इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पे जो प्लस का साइन लगा है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में, और सेम आपका आंसर जो है कन्वर्ट होके और अपने आप x की वैल्यू निकल जाएगी। और उसी प्रकार आपका 3,000 आएगा और दूसरा आएगा 5,000 रुपए। तो ये जो क्वेश्चन थे इसके अंदर आपने प्रिंसिपल अलग अलग लिए पहले, सेकंड टाइप में जो प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, सारे अलग अलग कंडीशन है, और तीसरे वाले टाइप के अंदर जो प्रिंसिपल है वो हमने किया है कंबाइंड। तो ये आपके तीन टाइप के क्वेश्चन थे इसके अंदर कि जो प्रिंसिपल को चेंज करके आप कर सकते हो।